वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु जन आंदोलन की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो ब्रिटिशर्स थे भारत में मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए आए थे। धीरे धीरे वो भारत की राजनीति में अपना हस्तक्षेप स्थापित करते हैं और भारत की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। अब भारत की राजनीति को कंट्रोल करने के बाद जितने भी वो नियम कानून बनाते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा हो। अब उनका जब मुनाफा बढ़ता है तो धीरे धीरे भारत की कृषि, उद्योग, धंधे, उनकी कमर टूट जाती है और भारत में असंतोष व्याप्त हो जाता है। अलग अलग समय पर किसान, व्यापारी सब लोग अपना आंदोलन करते हैं। तो इसी में जन आंदोलन की चर्चा हम लोग करेंगे और समझेंगे कि प्रमुख जन आंदोलन कौन कौन से हुए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में चला था। यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रभावी रहा। केना सरकार इसके प्रमुख नेता थे, मतलब इसको संचालित करने वाले कौन थे? केना सरकार। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया है। तो देखिए, आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब इसको सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे सबको ऐसे चार्ट के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी विस्तार से सन्यासी विद्रोह को हम लोग अलग से क्लास में पढ़ेंगे। या जितने भी विद्रोह अभी तक आपने देखा है वो सब ऐसे समझ लीजिएगा कि सिर्फ उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझने के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। विस्तृत क्लास इसकी आगे आपको मिलेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दिया फकीर आंदोलन या फकीर विद्रोह की बात करेंगे। 1776-77 में चला था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह थे और इसका क्षेत्र था बंगाल। तो फकीर विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से? बंगाल से, इसे भी याद रखिएगा। चुआर विद्रोह 1766 से लेकर 1816 तक चला था। इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ थे, इसे याद रखिएगा। यह बंगाल और बिहार में चला था और भू राजस्व में वृद्धि इसका प्रमुख कारण था। मतलब जो भू राजस्व कर बढ़ाया गया था, इसी के लिए यह विद्रोह किया गया था। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 ईस्वी के मध्य चला था। इसके नेता चित्तूर सिंह थे और इसका क्षेत्र क्या? पश्चिमी घाट, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1827 तक 2 वर्षों का विद्रोह है। इसके नेता टीपू शाह है और इसका क्षेत्र कौन से? असम में। मतलब पागलपंथी विद्रोह कहां पर चलाया गया? असम में चलाया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोल विद्रोह की बात करेंगे 1831-32। इस विद्रोह का नेता बुधु भगत, मतलब इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? बुधु भगत है और इसका क्षेत्र रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मतलब वर्तमान में जो झारखंड का क्षेत्र है, इस वर्तमान के झारखंड में इसे चलाया गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में चला था। यह आदिवासी विद्रोह, इसे याद रखिए, कई बार पूछा जाता है संथाल विद्रोह के बारे में। इसके जो नेता हैं सिद्धू और कानू, ये इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह किसने चलाया था? तो सिद्धू और कानू ने चलाया था। इसका क्षेत्र भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच में था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नील विद्रोह की बात करेंगे 1859-60 में। दीनबंधु मिश्र के उपन्यास नील दर्पण में इस विद्रोह का वर्णन है। देखिए, नील दर्पण जो उपन्यास है ना, ये काफी प्रभावी उपन्यास था। 1857 के क्रांति के बाद जब इसके नाटक का मंचन किया जाने लगा तो बाद में ब्रिटिशर्स इस पर बैन लगा दिए थे। इन सबको विस्तार से हम पढ़ेंगे। इसके प्रमुख नेता तिरुत सिंह तथा इसका क्षेत्र है बंगाल एवं बिहार में। नेक्स्ट देखिए, पाबना विद्रोह की बात करेंगे। पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक चला है। इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल तथा इसका क्षेत्र कहाँ पर है? पाबन, बंगाल में। तो पाबना विद्रोह कहाँ पर चला है? बंगाल में चला, इसे भी याद रखना चाहिए। इसी प्रकार और भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। देखिए, मुंडा विद्रोह कौन भूल सकता है ना, मतलब लगभग ही कोई ऐसा पेपर होता होगा जहां पे इसका जिक्र ना किया जाए। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 तक चला था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे, है ना। यह खूटी कट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे सरदारी लड़ाई भी कहते हैं, इसे भी याद रखना चाहिए। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। देखिए, भगवान मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा के रूप में आज भी इन्हें पूजा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान, मतलब महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु आनंद पनरे, है ना, वैष्णव मत के माने जाते हैं। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। ताना भगत आंदोलन 1914-1915 में चला था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत और बलराम भगत। तो देखिए, ताना भगत की बात करेंगे तो जतरा भगत और बलराम भगत इसके नेता थे और इसका जो क्षेत्र है छोटा नागपुर क्षेत्र में इसे संचालित किया गया था। मोपला विद्रोह 1922 से 1921-22 में चला था। इसके प्रमुख नेता अली मुस्लियार थे और इसका क्षेत्र है मालाबार। तो मालाबार में चलाया गया था मोपला विद्रोह, है ना।
यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। तो इसका कारण आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए जो धार्मिक विवाद है हिंदू और मुस्लिम के कारण ये चला था। देखिए तेभागा आंदोलन 1946 में चला था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपाराम भवन सिंह, देखिए कंपाराम तथा भवन सिंह इसके प्रमुख नेता है। इसका क्षेत्र कौन सा है? बंगाल। तो तेभागा आंदोलन बंगाल में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता। देखिए रंपा विद्रोह कहां पर चलाया गया? आंध्र प्रदेश में, है ना। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। मतलब जो साहूकार थे आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए रंपा विद्रोह संचालित किया गया था। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, हौज विद्रोह की बात करेंगे। हौज विद्रोह 1920-21, है ना। इसका क्षेत्र क्या है? बिहार और संथाल परगना। देखिए बिहार का जो संथाल परगना है यहाँ पर इसे चलाया गया था। भील विद्रोह 1912 से 1919 तक। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी। 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। देखिए भीलों के बारे में आप पढ़ेंगे, जब आप पीछे भारतीय वीरों को पढ़ेंगे तो वहां पर भी भीलों ने इनका साथ दिया था। अहोम विद्रोह की बात करेंगे 1928, है ना। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। तो इसे बस इतना याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन अभी जस्ट पहले आपने पीछे पढ़ा है ना। देखिए ताना भगत, है ना, आंदोलन का आरंभ उराव आदिवासियों के मध्य 1914 छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत और बलराम भगत थे। मतलब ये पीछे हम लोगों ने देख रखा है, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए खैरवार विद्रोह यहाँ पर दिया। खैरवार विद्रोह चला है 1874 में। 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। तो बस इतना याद रखिएगा, खैरवार विद्रोह ये किसने किया था? भागीरथ माझी, है ना, के नेतृत्व में हुआ था। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक। जयंतिया विद्रोह की बात करेंगे 1860 से 63 के बीच में इसका कार्यकाल है, मतलब इतने इस समय में चला है। जयंतिया पहाड़ियों पर यह विद्रोह 28 दिसंबर 1861 को प्रसिद्ध कियांग नांगबा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पर प्रमुख विद्रोह है जिसके बारे में हम लोगों ने समझा है। इसको बस आप क्रम से याद कर लीजिएगा कि किसका क्रम है, मतलब कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है, किसके नेतृत्व करता कौन है, किसका क्षेत्र कौन है। कई बार मैचिंग के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए आते हैं। अब एक एक विद्रोह को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे की क्लास में। दोस्तों ये आज की क्लास रही। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ के यूपीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू हर चीज़ की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके बाद आरओ के भी मेंस के कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिए टीम के पेड कोर्सेज को। टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने का एक आसान तरीका भी, आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, यहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।